गाली दरबारे पे आकर के, ए देवी हम हाथ देखने वाले बहुत बढ़िया विशेषज्ञ हाथ दिखा दो। देवी को भोजन के लिए एक शेर जौ दिए जाता है, वो भी तब जब 10 दूध के पात्र मंथन हो जाए तब। देवी ने देखा कि द्वारे पे सुबह सुबह ब्राह्मण आ गया, और शास्त्र क्या कहता है, वो तो नीत वाली है ना। शास्त्र कहती है राजानम ब्राह्मणम गुरु रिक्त पाणी न सेवे। राजा के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, देवालय कथा आदमी जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। चाहे कुछ भी ना हो अपने पास, धन ना हो, फल ना हो, अन्न ना हो, तो कम से कम तुलसी दल तो मिल ही जाएगा, एक पत्ती तो मिल ही जाएगी। खाली हाथ नहीं आना। और यहाँ ब्राह्मण सामने है, जब हाथ खाली है, पेट खाली है, तो नियम क्या दे। तो देवी ने कहा कि प्रभु हम हाथ नहीं दिखा पाते। अच्छा एक रीत ये भी अपने घर की बात बताई भी नहीं जाती। तो देवी ने कही हम हाथ नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? बोले ये 10 दूध के पात्र रखे हुए हैं, अगर एक में भी काक चंचु प्रवेश कर गया तो मेरा भोजन कर जाएगा। देवी इसको इशारा किया भगवान ने, कि आप आए बैठी जो मौका है मथानी पकड़ ले जाए। तो देवी आगे बढ़ी, बोले बहन तुम हाथ दिखाओ तब तक हम तुम्हारा मंथन करें। तो चरणों में गिर गई। पर देवी इतना मत गिराओ हमें कि जो हमें नरकों में जगह रहे। बोले क्यों? बोले हम क्षत्राणी और तुम ब्राह्मणी, हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए तो तुमसे हम सेवा ले लें। देव भैया कह रहे ये बाद में करना। और इतना कह के मथानी लक्ष्मी जी ने थाम ली, वृद्ध ब्राह्मणी बड़ी, और आगे बढ़ करके जैसे ही आगे बढ़ाई दिया, भगवान के सामने पहुंची। भगवान को देखना क्या है, भगवान ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते पकड़ते कहा, अरे देवी इसमें तो एक ऐसी रेखा है, तुम्हें एक ऐसा बेटा मिलेगा, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ और न होगा, इसलिए एक बेटा मिलेगा। जो तरह कहा, चरणों में सर झुका दिया। कहा प्रभु कभी कभी ब्राह्मण भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। आप कह रहे हो कि हमें पुत्र मिलेगा, और आप ये नहीं जानते कि मैं घर से निकाली गई हूँ, मेरा पति से मेरा वियोग हो गया है। अगर पुत्र मिल गया तो ये वरदान होगा कि कलंक? ब्राह्मण ने कहा देखो भाई हम ये नहीं जानते कैसे मिलेगा, क्या होगा, लेकिन इसमें रेखा कहती तो हमने बता दिया। तब देवी ने हाथ जोड़े कहा, देव आप ब्राह्मणों से कोई काम दे नहीं है, ऐसा करो हमारे हाथ की रेखा काट लो जो संतान की है। अगर आपको दिख रही है तो इस रेखा को यहाँ से काटकर हमारी जो बहन सुरुचि है जो महल में रहती है उसके हाथों में पहुंचा दो। और जो इतना कहा भगवान के मुख से एकदम निकल गया, साधु साधु धन्य है जिसने सुख वैभव छीन लिया हो और तो जिसने पति छीन लिया हो, आज भी उसका मंगल तुझे याद है, आज भी उसका हित याद है। जा हम तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो है रेखा, तुम्हें एक बेटा मिलेगा, लेकिन वैसे तो मन ही मन भगवान सोच रहे कि कभी संतान नहीं देते, मेरी भक्ता का अनादर किया, पर तेरी साधुता ने मुझे जीत लिया, उसे भी एक बेटा मिलेगा। भक्त ऐसे होते हैं। आज तो संत को प्रणाम करके हंस दो तो वो लाठी लेके दौड़ पड़ता है, लेकिन जिसने घर छिना लिया हो, सुख सज्जा छिना ली हो, और तो और जो नारी किसी भी हालत में पति का त्याग नहीं करना चाहती, उस पति को जिसके कारण त्याग करना पड़ा हो, उसके लिए मंगल कामना है। इसलिए आज गाई जा रही है भागवत। भगवान यहाँ से वरदान देकर चले गए। धीरे धीरे समय आया, भगवान जो चाहता है वो तो होके ही रहता है। एक दिन राजा उत्तानपाद घर से निकले, और घर से निकलने पर शिकार का विचार बना लिया। शिकार करते करते जब जंगल में पहुंचे तो वहां रास्ता भटक गए। देव की प्रेरणा, घूमते घूमते अर्धरात्र के समय वही कुटिया पर पहुंचे जो जंगल में जहाँ कुटिया थी। कुंडी बजा दी, और जैसी कुंडी बजाई भीतर रहने वाली वो देवी सोच रही थी। आज सोई नहीं है, वैसे तो एक पहर रात ढलने पे भजन करने के बाद सो जाती थी, लेकिन आज नहीं सोई। क्यों? आज चिंतन होने लगा कि ब्राह्मण भी बिना सोचे विचारे बोल देते हैं, पति है नहीं, बेटा मिलेगा, कह गए हैं, कैसे होगा, क्या होगा, हे भगवान मेरी धर्म की रक्षा करना, आदि आदि चिंतन होता रहा। और तब तक रात ज्यादा हो गई। उसी समय कुंडी बजा दी गई, और जैसे ही कुंडी बजाई गई भक्तों, तुरंत कुंडी खोली, और जो पति को देखा प्रकाश छटा दिख है, प्रकाश है चंद्रमा का, और जो देखा उसको एकदम घबरा उठी। आओ आओ भीतर ले गई, उसे टूटी चारपाई पर बैठा दिया और जल दे दिया। क्योंकि राजा ने कहा देवी बाद में पहले जल दे दो, प्राण निकले जा रहे भूख से, तो पहले जल दिया। और जल देने के बाद वही जो एक सिर जो मिलता था उससे बने हुए मोटे मोटे टिक्कर, और उसी को रख दिया भूख में। जैसे ही एक कवल तोड़ा और जो मुंह में ले गए, तो जो रसिक व्यंजन खाने वाला हो वो कैसे खा ले सूखी रोटी।
गला छिल रहा हो मानो, आंखों से अश्रु निकल आए, एकदम बोल पड़े कि अरे देवी तुम्हारा ये दशा तो हमारे कारण हुई। लेकिन बाहर सुनीति ने कहा नहीं प्रभु ये क्या कह रहे हो, क्या आपने अपने गुरुओं का वो उपदेश भुला दिया, क्या अपने गुरुओं शिष्यों के द्वारा शिक्षा भुला दी? बोले क्या? बोले उन्होंने साफ कह दिया कि कोई किसी को दुख नहीं देता। को ना काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग श्रद्धा। दुख करदाता निज कृत कर्म भोग को दुख देने वाला नहीं। अपने प्रारब्ध वश अपने किए हुए कर्मों के आधार पर आप अपने आप को निमित्त क्यों मान रहे हैं? राजा को समझाया। उसी रात भगवत कृपा दो महाराज देवी का गर्भस्थापन हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो अब पता लगा दोनों देवियां गर्भावस्था से व्याप्त है। समय आया, यहाँ कई पंडित विनय बुलाए आ गए दरवाजे में, राजा के यहाँ बेटा होने वाला है। क्यों? जब बेटा होगा तो बहुत कुछ दान मिलेगा। लेकिन वहां जंगल में देवी सोच रही है कि ऐ दीनानाथ, अगर प्रसव वेदना तीव्र हुई और कहीं मूर्छा आ गई, बेटे ने जन्म ले लिया, तो ये सिंह व्याघ्र हिंसक जीव, इनसे कैसे बेटा सुरक्षित रहेगा? ये चिंतन चल रहा है। और धीरे धीरे प्रसव का समय आया। जैसी मूर्छाई, देवी तो मूर्छित हो गई, लेकिन ठीक उसी समय भगवत प्रेरणा से वन देवता निकल पड़े परिवार सहित, ऋषि और ऋषि पत्नियां। वहां से जो देवी ने देखा, एक आवाज आई और जैसी कहा तो अपने पत्नियों से कहा कि आप ठहरो, एक देवी कष्ट में है, इसका कष्ट निवारण करें। देवी प्रवेश कर गई कुटिया में, जाकर प्रसव कराया। होश आ गया जब बेटा सौंप दिया और जैसे ही स्नान आदि कराकर नाल छेदन कर आई बाहर, महात्माओं से बोले चलो। महात्मा बोले कहाँ? बोले चलो। बोले ये बताओ, पत्नी मंदिर जाना और पत्नी का है तुम देखो सामान और चप्पल रखाओ और हम दर्शन करें आए, और दर्शन करके लौटे तो क्या कहने चलो, अरे फिर भाई तुम बैठो हम दर्शन करें, ये होना चाहिए। तो देवियां हंसने लगी। वो इसमें तुम्हारा क्या काम, हमारा काम था सो कर दिया। तो भगवान के भक्तों ने कहा आप ही तो कह रही काम था, और जहाँ था थी थे लग जाए वो पास्ट टेंस गुजर चुका है, यानी आपका काम खत्म हो चुका है। आपका था तो हो गया, अब हमारा है। तो देवियां बोली अब आपका इसमें क्या काम होगा? बोले तुमने नाल छेदन संस्कार किया है और जात कर्म और नामकरण हम कर दे रहे, काम तो तुम्हारा भी। अरे भाई पुण्य अगर बट रहा है पर पत्नी है तो ये थोड़ी पत्नी अकेली ले ले, हमें भी तो शेयर करना चाहिए, उसमें हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। बढ़कर वन देवताओं ने, ऋषियों ने नाम रख दिया ध्रुव, जात कर संस्कार किए, नामकरण किया और बोले अब चलो। देखो सब व्यवस्था भगवान लगाए। एक बार आश्रित होकर तो देखो, अभी हम आप तो अपने ऊपर आश्रित हैं। बोले हमारा बल, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। इधर धीरे धीरे एक बेटा वहां भी पैदा हुआ। उस बेटे का नाम रखा गया उत्तम। और उत्तम माने तो आप जानते ही हो गुड, अच्छा। लेकिन यहाँ उत्तम माने खराब है, ये ध्यान रखना। आपकी डिक्शनरी तो यही कहे उत्तम माने अच्छा, लेकिन हमारी डिक्शनरी कह रही उत्तम माने खराब। क्यों? उद उत्तम का अगर विच्छेद कर दो तो बनता है उद धनतम, और तम माने होता है अंधेरा, अज्ञान, और उद है ईश्वर का द्योतक। जो ईश्वर के प्रति अज्ञानी हो वो अच्छा कहां से हो गया? उधर ध्रुव, अटल, निश्चित, टिकाऊ, दोनों बालक बढ़ने लगे। लेकिन एक दिन
वो बालक खेलता खेलता राजा की सभा में चला गया। राजा यद्यप नहीं जानते ये संतान हमारी है, लेकिन जो ओज था, जो तेज था, जो आकर्षण था उसकी छवि में, उसने खींच लिया। जैसे हम आप नहीं कि रास्ते में सफर कर रहे हो, किसी बहन का बढ़िया सजा धजा गोल मटोल बालक बैठा हो तो नहीं अपने आप आओ आओ भाई गोद में बैठ जाओ, तो अपने बालक को किनारे कर दो, उससे बैठा। वही राजा खिला रहे थे उत्तम को, और जैसे देखा ध्रुव का ओज तेज, तो ही बोले का जैसे तो रोज खिलाते, मन में भाव उठाया ये बहुत सुंदर है, उठा करके गोद में बैठा लिया। और जैसे गोद में बैठाया सो उसी समय सुरुचि आ गई, और सुरुचि ये स्वीकार नहीं कर सकती। आपके भीतर भी जो सुरुचि बैठी वो भी ये स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? वो जानती है कि अगर एक बार खिला लिया, गोद में बैठा लिया, तो दोबारा मेरा बेटा नहीं ग्रहण किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? ध्रुव है भजनानंद और उत्तम है विषयानंद। अच्छा, विषय का आनंद टिकेगा कि भजन का आनंद टिकेगा? भाई भले ही बहुत बढ़िया तुम्हें स्वादिष्ट मिठाई खानी हो, तुम चाहे जालौन चले जाते हैं और या मुरली रमाकांत की लेके आओ, लेकिन मान लो महंगी है, अच्छी है, और मान लो एक पेड़ा हम मुंह में रख लें तो हफ्ता दो हफ्ता महीना दो महीना रखो, रह सको। चाहे कितना बढ़िया हो, 2-5 मिनट में खत्म मामला। लेकिन भजन का आनंद इस जीवन नहीं, जाने कितनों जीवनों में काम आता है। और जिसे एक बार भजन का आनंद मिल गया, रस मिल गया भगवान की ओर, फिर वो ये नहीं देखता है कि सब्जी में नमक ज्यादा है कि कम है, ये बना कि नहीं बना। उसे तो बस जीवन ढोने के लिए कुछ चाहिए और उसका मन रमा होता है वहां। तो वही सुरती चाहती कि अगर भजन का आनंद मिल गया, अगर गोद में बैठ गए उत्तम की जगह ध्रुव, तो हमारे बेटे को फिर स्थान नहीं मिलेगा। तो झटका दे दिया, नीचे उतार दिया, और क्या बोली, प्रमाणित किया इसने कि ध्रुव तुम नृप के पुत्र हो, नहीं इसमें संदेह, किंतु राजासन के योग है नहीं तुम्हारी देह। तुम इन्हीं के बेटा हो, ये हमें पता है, इन्हें पता हो ना हो। क्यों? दासियां बताती हैं ऐसी नाक है, ऐसे कान है, ऐसा रूप है, और इन चीजों पे जी बहुत ध्यान देती है। इन्हीं की बेटा, पर तुम्हें आसन के अधिकारी नहीं। क्यों अधिकारी नहीं? बोले अगर आसन ही को बैठना चाहो, अब ध्रुव को लगा कि यही हमें लगा हमारे पिता है, अभी तक तो पिता की बात ही नहीं होती, और पिता मौन है और माता बेटे का अपमान कर रही। माता बोल नहीं रही तो ये कैसे, पिता बोल नहीं रहे तो ये कैसे पिता है? और पिता कैसा है? हमारे स्त्रीण शब्द आया है, जो नारी के वशीभूत होता है वो कुछ नहीं बोल पाता। और एक बात याद रहे, जो नारी की पूरे कब्जे में हो, हम नहीं कह रहे भैया हमें तो चाय वैसे गाँव पीने है 4 से दिन। हमारे यहाँ ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि उसकी द्वारा दिया हुआ जलदान पितर नहीं लेते, पिंडदान कभी भी पितर नहीं लेते, और आहुत की हुई देवता स्वीकार नहीं करते, और वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वहाँ लिखा हुआ है पुराण में कि अगर उसे जिंदा जला दिया जाए चिता पर रखकर, तब भी उसकी शुद्धि असंभव है। जो नारी के पूरा बस में, हम ये नहीं कह रहे कि नारी की बात नहीं मानो, पत्नी मानो, लेकिन ये नहीं कि उन्हें पत्नी बोले स्टैंड अप तो खड़े हो गए, बोले सिट डाउन तो बैठ गए। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? और राजा कौन है? स्त्रीण है, नारी के वशीभूत, इसलिए नहीं बोल पा रहा। अच्छा, जितने कामी व्यक्ति होते हैं वो किसी को डरे न डरे, लेकिन धर्मपत्नी को जरूर डरत है। हम नहीं कह रहे, ग्रंथ ऐसा कह रहे। तो यहाँ पर जब राजा मौन हो गया, ध्रुव ने देखा बोल नहीं रहे, और तब तक उधर से बात आई। उस देवी ने कहा कि अगर तुम्हें इस सुखासन का आनंद लेना है, इस राजगद्दी पर बैठना है, तो तुम जाओ जंगल में तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद जब पिता परमात्मा प्रसन्न हो जाए, तब उससे कहना कि ये शरीर छूट जाए और सुरुचि की गोद से हम प्रकट हों, उनके उधर से प्रकट हों, उनकी गोद में खेले, तब तुम्हें इस आसन मिलेगा। ध्रुव जी सुनते रहे। अब यहाँ से चले उदास होकर, और जैसे ही साथ में खेलने वाले बालकों ने जाकर मैया को बताया, कहा मैया
तुम्हारे बेटे को आज महारानी ने फटकार दिया, अपमान कर दिया, तो जिसका एकमात्र अवलंब जंगल में वही बेटा हो और उस पर आंच आए, माँ वैसे भी बेटे पर आंच बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि माँ में ममत्व होता है और ममता कभी आंच नहीं सहते। और यहाँ तो बेटा ही आधार है, पति है ही नहीं। और जैसे उस पर आंच आई तो दरवाजे पर कुटिया के खड़ी हो गई, और तब तक ध्रुव जी इधर से पहुंच गए। तो देवी मैया ने पूछ दिया कि ओ दुखहारी के दुखी लाल, किस बेदर्दी ने पटका है, ओ मुझ अभागिनी के सपूत, इसकी आंखों में खटका है। क्यों रो रहा, किसने सताया? तो उधर से उत्तर बहुत प्यारा मिला। ध्रुव जी बोले कि मैया मैया छोटी माँ ने, और जैसे ये कहा तो माँ दुखी है, पर मन ही मन प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? कि जिसके द्वारा बालक अपमान किया गया है, अपमानित हुआ है, उसे वो संबोधन क्या दे रहा है? छोटी माँ। इसका मतलब ये है कि मेरे बेटे के हृदय में द्वेष का अंकुर नहीं उगा है, और जिसके मन में द्वेष का अंकुर उग जाए, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, वो जलता है और जलाता पर प्रगट कभी नहीं कर पाता है। इसलिए माँ खुश। और बेटा क्या कह रहा कि मैया मैया छोटी माँ ने झटका दे दिया कलाई में। हमारा हाथ पकड़कर झटका में कष्ट नहीं हुआ, और कष्ट कब हुआ कि झटका दे दिया कलाई में। दो चार शब्द भी कह डाले तेरी और मेरी बुराई में। मेरे लिए कहती तो बर्दाश्त कर लेता, उसने तो आपके लिए भी कह दिया। क्या कहा? बोले माँ तू शपथन्या दुरत विद्या। चुभा क्या? माँ की कही वो दुर्वचन। और क्यों चुभे? उन्होंने कहा कि अगर चाहते हो तो इस सुनीति की गोद छोड़ तपस्या करो और मेरे गोद में आकर खेलो, तब आसन मिलेगा। तो देखिए आप मैया ने क्या कहा। आज की माँ होती कहती वो कौन होती कहने वाली, लेकिन कहा सत्या सुरक्षा। तुम्हारी जो उस माँ ने छोटी ने कहा वो बिल्कुल सच कहा बेटा, कभी गलत नहीं कहा, तुमने गलती की है। रवि ने कहा क्या गलती मेरी? मेरी गलती ये थी कि मैं खेलते खेलते राज दरबार तक गया। मेरी गलती ये थी कि मैं राजा के उठाने पर उसकी गोद में आ गया, मैं न जाता। माँ ने कहा ये गलतियां तो साधारण थी, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती। क्या गलती? बोले स्वर्ग था न त्यागना। तुम्हारे जैसे बेटों का यश दुनिया में क्या काम? स्वर्ग था न त्यागना, और त्यागी अध्याये थे दूर, तो क्रूर मनु वंश साना वंश अपनाना था। अगर बेटे बन के आए थे तो यही परिवार मिला। ये कैसा है पंथ कि नारी स्वागत हित तुमसे सपूत तजे, ऐसे पिता का तुम्हें पूतना कहाना। और लाल ही बने थे तो आकर विनीत, देह को अपनी सुफल बनाना। तो बोले मैया कैसे सुफल होती थे इस वंश में आकर? बोले ऐसे कि लेते जन्म सुरुचि की सुकोख भी
मेरे घर क्यों आए? सत्य कहा है, भगवान की आराधना के बिना सुख संभव नहीं है, बिना उनके चरणों में जाए कभी सुख नहीं मिल सकता है। क्यों? सुख तो वहां मिलेगा जहां सुख हो। इसीलिए लोग कहते हैं सुखी मीन जहां नीर, भगवान के चरणों के वो सुख है, आनंद सिंधु है, आनंद सागर है, उन्हीं के चरणों में। जो तना समझाया तो बालक एकदम बोल पड़ा कि हे मात मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं कानन को जाऊंगा और करूंगा जा तब जंगल में, तब तेरे दर्शन पाऊंगा। अब हमें अभी आज्ञा दे दो, हम जा रहे हैं जंगल, जाएंगे जंगल। भैया ने कहा अभी जंगल जाओगे? बोले हाँ। बोले अभी तो तुम छोटे हो, वहां कौन रक्षा करेगा, कौन भोजन देगा? यहाँ तो भूख लगती है, खेलते खेलते दौड़ते चले आए, भैया भोजन दो, भैया भोजन दो, तब मैं भोजन दे देती, वहां कौन देगा? ध्रुवी ने कहा भैया एक बात बताएगी? बोले क्या? बोले ये बताओ कि जब हम आपके गर्भ में मधुमूत्र की कोठरी में झिल्ली से बंधा हुआ लपटा शरीर और ऊपर से कसा हुआ नाल तुम्हारे जब उधर रहे, तब मुझे भोजन कौन देता? तो भैया ने कहा कि तब तो बेटा वही परमात्मा खिला रहा। गुरु जी बोले जब वो परमात्मा इतना दयालु है तो वो जंगल में भोजन नहीं देगा? अरे माँ विचार कर, हमने सुना है संतों से। क्या सुना है? बोले जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दये तो अन्न दी है। जान को दे अजान को दे, सुजान को दे तो तुम वो है। इतना ही नहीं, पुरुषों की बात नहीं, वो क्या करता है? जल थल में पशु पक्षिन में, जल थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेख तुम मेरी उंगली है। इसीलिए रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ न है। इसलिए हमें जाने दो। माँ ने कहा देखो जा रहे हो, दृढ़ प्रतिज्ञा अगर ले गए तो एक बात याद रखना, तुम भले ही बालक हो पर क्षत्रिय वंश में आए हो, और क्षत्रिय जब एक बार जीवन में संकल्प कर लेता है या तो लक्ष्य को पा लेता है या उसी की बलवेदी पर चढ़ जाता है, मिट जाता है, पर पीछे नहीं हटता। इतना कहकर भैया ने तिलक चढ़ाया, आशीर्वाद दिया और यहाँ से महाराज ध्रुव जी निकल पड़े। और जैसे ध्रुव जी निकले इधर राजा को पता लगा तो है कौन? स्त्री, नारी को डरता है, लेकिन सेवकों से कुछ इशारा किया, बुलाकर अलग कहा कि ऐसा करो, है तो बेटे और जा रहा है, इनकी वजह से हम तो आगे आएंगे नहीं, तुम जाओ और जाकर के ये कह दो हमें लगता है जो गुजारा नहीं हो रहा एक शेर जो से, तो बोले 2 शेर हो जाएगा। सेवक भागे और बोले ध्रुव जी रुक जाओ, तुम्हारे पिता ने डबल कर दिया। ध्रुव जी बोले अब नहीं लौटे हैं। बोले काहे? अब तो 2 ही कदम ने करे डबल। लौट गए सेवक। सेवक जब पहुंचे जाकर बताया तो एक मंत्री को भेजा कि रथ लेके जाओ। क्यों? दुनिया में कुछ जिदें हटें बहुत बुरी होती है, राज हट, बाल हट, योगी हट और त्रिया हट। ये अपने पे आया तो ये ब्रह्मों की नहीं सुनती है ये 4 लोग। तो बोले अगर बाला ही हट है तो ऐसा करो एक गांव का राजा बना देंगे, कह दो जाकर। तो जैसे ही मंत्री पहुंचा रहा था लेकर बोले ध्रुव जी लौट चलो, अब एक गांव के राजा। ध्रुव जी बोले अब बिल्कुल ही नहीं लौटे। बोले क्यों? बोले मन में अब मनोरथ जागा और तुरंत ही मिलन ग्राम एक लागा। अब है तो हम घर से चले, 1 शेर से 2 शेर हुए तो हमें कुछ भरोसा हुआ था कि हमें लगता
भगवान घर मिलता है, लेकिन अब ग्राम मिला तो अब पक्की मोहर लग गई कि भगवान के यहाँ से मिलता है, इसलिए हम नहीं लौट। और जी आगे बढ़ गए, बालकों ने आकर राजा को बता दिया। राजा बोले क्या करें, बेबस। और इधर ऊपर से ये दृश्य देख रहे नारद जी, सो नीचे उतर पड़े। नारद जी आए और जैसे ही नारद जी सामने आए तो तुरंत नारद जी को कहा, क्या आप देवर्षि नारद हो? मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। देवर्षि नारद बोले कि पहली भेंट और तुम इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तुम पहले से पहचान गए, कैसे जान गए? तो बोले हमारी मैया के द्वारा। बोले मैया के द्वारा? बोले हाँ, जैसे आज भी माताएं और कल भी थी, शाम को जब बालक नहीं सोते हैं तो कहीं ये कहा सो जाओ, नींद नहीं आ रही, तो मैया क्या करती थी, लोरियां सुनाती थी, कहानियां। अब आजकल की कहानियां दूसरी, लेकिन पहले वीर पुरुषों की, भक्तों के चरित्र सुनाए जाते थे, कथाएं सुनाई जाती, और बालक सो गया। तो बोले जब एक बार लोरी सुनाते समय माँ ने कहा था कि हरगुन गाने वाले नारद महाराज, करताल वीणा बजा धारण करने वाले, जिनकी जेबा पर हमेशा नारायण नारायण रहता, वो नारद होते हैं। और आपने आते ही आते नारायण का, इसलिए हमने पहचाना। क्या हमने गलत पहचाना? नारद बाबा बोले बिल्कुल पहचान दुरुस्त है तुम्हारी, हम ही नारद हैं। लेकिन ये बताओ जा कहाँ रहे, तुम कौन हो? ध्रुव जी ने कहा कि हमें तो समझ लो आप, जैसे किसी ने माला बनाई बड़े भाव से और जिसके गले में पहनाई कि उसने एक झटके से तोड़ के फेंक दिया, बस ऐसी हमारी दशा। नारद जी बोले हमें लगा तुम हमसे ज्यादा अकलमंद हो, हम घुमाए की बात करें तो हमसे ज्यादा घुमाए थे। अरे बेटा किसके हो? तो बोले कहने को तो ये शरीर उत्तानपाद का बेटा बताया जाएगा। अरे बोले राजा के पुत्र हो? बोले हाँ। तो फिर कहाँ जा रहे? बोले भगवान को पाने के लिए। तो उस समय नारद बोले कि ध्रुव हो गया तू बावरा, हरि को रिझाने जा रहा, और क्यों मशक की भांत नभ की ढाल लेने जा रहा। एक मच्छर का यम आकाश नापेंगे कौन माने? कहाँ जा रहे? तू जा रहा किस ठौर है, किसने तुझे बहला दिया, होते हुए राजाधिकारी मार्ग बन का क्यों लिया। तू राजा है, आज नहीं तो कल बनेगा, और तू जंगल जा रहा। बोले नहीं हम जाएंगे, भगवान को पाएंगे। तो भगवान कैसे मिले जानते हो? मंत्र जानते हो? हाथ जोड़े बोले प्रभु जब आप जैसा गुरु मिल जाए, और वो भगवान ना मिला सके तो ये दुनिया वाले गुरु का करेंगे, इसलिए आप ही हमारे गुरु बन जाओ और आप हमें दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। तो बोले तुम तो क्षत्रिय हो, यज्ञों पे भी तो नहीं हुआ। तो नारद जी ने उससे कहा कि आप ही जानो। तो नारद जी ने तुरंत मूंछ का जनेऊ बनाया, पहनाई दिया, मंत्र दे दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा आपको लगा तो हम पहले ही से जाने, लेकिन इस मंत्र की प्रधानता जानते कितना बल है? आज की बात कर रहे हैं हम, कल की नहीं। सत्य भागवत क्या कहती है? यम सप्तरात्रम प्रपठन पश्चात पुमान खींचना। अगर आज भी इस मंत्र को कोई 7 दिन रात जप ले, केवल 7 दिन रात, तो वो जो यक्ष किन्नर गंधर्व जो उड़कर चलते हैं आकाश मार्ग से, दिखते नहीं, उन्हें 7वें दिन बाद 8वें दिन देखने लगेगा। लेकिन ये याद रहे, बिना किसी के दिए हुए मंत्र काम नहीं करेगा। अब ये क्यों नहीं करेगा फिर कल देखेंगे, हम आज ही नहीं सब निपटे। तो यहाँ पर मंत्र दे दिया गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद भगवान की बाकी झांकी बसा दी गई। ऐसे हैं भगवान। अब यहाँ से चले जाकर के कहाँ जाएं? बोले जाओ और यमुना तट मापन हो, यमुना के किनारे बैठ जाओ। यमुना मैया के किनारे पहुंचे। अब 5 वर्ष के हैं ध्रुव, और पहुंचे तो देखिए आप पूजा कैसे होती। पहले ही महीने में 3 दिन का व्रत लिया, और त्रिरात्रांते कपित्थ बद्रासना, कैथा और बेर खाते। और हम आप जब नवदुर्गा हो तब मीनू के दिन पहले बनत व्रत आओ नहीं कि मीनू पहले बनने लगा। बोले 5 किलो शक्कर, 2 किलो खोआ, 1 पेटी डिलीशन और ये सब व्रत है। तो जब व्रत से तो नीके भली अच्छी रोज को खाना है, कम से कम वो 50 ही निपट जाए तो 200 निपटे तो शाम तक। साधना कर रहे कि स्वाधना कर रहे? स्वाद के लिए व्यवस्था हो, लेकिन 3 दिन का व्रत और उसके बाद कैथे और बेर।
दूसरा महीना आया तो साधना में बढ़े आगे। 6 दिन बाद पत्ते खा लेते हैं। तीसरा महीना आया तो फिर उस समय जल का आहार करने लगे। और जब चौथा महीना आया तो 12-12 दिन का विधान और वायु का केवल भक्षण कर लेते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। जब 5वां महीना आया, 5 वर्षीय कुमार विचार किया कि साधना छूट जाता है, तब इन्होंने क्या किया, खींचा वायु को और वायु को खींच के ब्रह्मरंध्र में एक पांव पर खड़े हो गए, बाहर रख दिया और ब्रह्मरंध्र में वायु देवता को चढ़ाकर लगा गए समाधि। आजकल लोग अगर कथों में बैठ कर सो जाए, बोले काहे, अरे बोले कुछ ध्यान समाधि लग गई। और बताओ समाधि इतनी सस्ती है, अच्छी खासी नींद मार रहे तो समाधि है? कोई अगर बैठा हो रहा हो दरवाजे, बोले काहे भैया का समाधि में, इतनी सस्ती समाधि। आज समाधिस्थ हो गए और जैसी समाधिस्थ हुए सोई सब देवताओं के पेट फूलने लगे, लोग घबराने लगे। काहे, आज कौन हो गए जो कपिल भगवान कहते थे जित श्वास हो जित इंद्रिया, आज जित श्वास हो गए। आशा जीतना कौन बड़ी बात, श्वास ही को जीत लिया। पवन देवता इनके बस में, और जब बस में तो सब घबराए और जाकर के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ, बोले जाने कौन से ऋषि का, कौन से महात्मा का अनादर हो गया, हमसे कौन सी भूल हो गई, इसलिए हमारी रक्षा करो। रखिए रखिए करुणा निधान, क्या सुनी अभी तक देर नहीं। रखिए रखिए करुणा निधान, क्या सुनी अभी तक देर नहीं। हे प्रभु अगर थोड़ी भी देर हो गई तो समझ लेना, जो एक घड़ी की देर हुई तो महाप्रलय में फिर गई। इसलिए भगवान जल्दी करो। भगवान बोले माँ भैंस बालम तपसो दुरतयः, घबराओ नहीं, एक हमारा नन्हा बालक है, उसने वायु को जीत लिया है, अभी हम ज्यादा तपस्या से व्रत करते हैं। अब भगवान चले, देखो अभी तक भगवान जब जब आए तो भक्तों को दर्शन देने आए। ये एक ऐसा भक्त है जिसका दर्शन करने आए। हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है, दृक्षवा शब्द आया है, यानी भगवान खुद दर्शन करने आ रहे हैं भक्त के, कि देखें तो सही। और जैसे ही आए तो तन सूख कर काटा हुआ, जपता सतत शुभ मंत्र है, और हरि निबंधन का अहो, यह मंत्र है या तंत्र है। भगवान नहीं समझ पा रहे कि ये तपस्या तो मूर्तमान होकर हमें बस में नहीं करना चाहता, लेकिन देवता ऊपर से चिल्लाए रहे, भगवान तमाशा नहीं देखो, नहीं हम तो गए। तो भगवान ने कहा भक्त तो, लेकिन कौन थे भीतर जो अंतस्थ में ध्यान लगाए हुए। तो भगवान ने वही बाकी झांकी जो मूर्ति बसी थी वही खींच ली, और जैसी खींची ध्यान टूट गया, और ध्यान जैसे टूटा तो जो भीतर दिख रहा था वही बाहर खड़ा हुआ है। लेकिन अब इतनी शक्ति नहीं है, इतना बोध नहीं जो स्तुति गाई जाए। तो भगवान ने सोचा भक्त स्तुति गाना चाहता है, बोध नहीं, तो भगवान ने गाल में जाके शंख लगा दिया, और भगवान का वेदमयी शंख जैसे गाल में स्पर्श हुआ तो हमारे यहाँ सूक्त कहती है, कपोले बसते बाणी गाल में सरस्वती का निवास होता है, और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ तो सरस्वती जागृत हो गई। मानो भगवान कह रहे हो कि हमारा भक्त स्तुति गाना चाहता हो, तुम सुसुप्त बड़ी हो। तो जैसी जागृत हुई, परिणाम क्या हुआ, ऐसी बढ़िया श्लोक कठिन बोले, फिर ये साधारण नहीं बोले, उपनिषद बोले, उपनिषद ध्रुव जी, और उसी को व्यास जी ने आन पूर्वी वृत्ति में बदल कर दूसरे रूप में लिख दिया। क्या बोले, यो अंता प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुतां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम, अन्यास हस्त चरण श्रवणत्व गादीन, प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
अब देखिए आप, जो निराकार साकार का झंझट है यहाँ खत्म हुआ कि नहीं? भगवान सामने खड़े हैं, स्तुति गाई जा रही, लेकिन एक भी शब्द साकार का नहीं। क्या कह रहा है भक्त? यो अंता प्रविश्य, मेरे भीतर जो हाथों की करने की शक्ति है, जिस वाणी में बोलने की शक्ति है, पाँव में चलने की शक्ति है, कानों में सुनने की शक्ति, ये सब आप ही तो। अच्छा, हाथ में जो हमारी शक्ति है काम करने की, ये आपने देखी है, गोली है कि काली है, मोटी है कि पतली, ये दिखती है? दिखती तो है नहीं, बस अनुभव करते हो कि हाथ में अगर शक्ति न रही तो कुछ कर नहीं पाता है तो कर लेते। तो साकार विग्रह है पर निराकार की आराधना हो रही, तो ये निराकार साकार का झंझट छोड़ो, ईश्वर वही है। ऐसी बढ़िया स्तुति गाई कि भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। द्रौपदी बोले प्रभु अभी तक नहीं था ज्ञान, अभी तक नहीं था होश, अब आ गया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मेरे भक्त की अभिलाषा अधूरी न रह जाए, इसलिए हम कहते हैं कि तुमने 36 बार कहा था मैया से राज मांगेंगे, तो 36,000 वर्ष के लिए तुम्हें शासक नियुक्त कर। न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते, Hey